प्रणाम दोस्तों, मैं हूं कृष द अर्बन नक्सल और अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं रुणवाल आइरीन नाम के एक प्रोजेक्ट में। आइरीन का स्पेलिंग थोड़ा सा अजीब है, EIRENE। रुणवाल आइरीन थाने बालकुम में है, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया टाइप का जगह है और वहाँ पर इनका जो कंपनी है रुणवाल का कंपनी, तो रुणवाल के कंपनी ने 11 टावर ये करके रखे हैं, चालू करके रखे हैं। और ये 11 टावर को हम जब देखते हैं और उसके डिटेल्स जब हम रेरा में देखते हैं तो कुछ अजीब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी अजीब हैं और हमको लगता है कि ऐसा क्यों है। तो पहले देखिए दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का अपडेट जो करते हैं ना, यानी उसका जो डेटा है एकदम लेटेस्ट है। 20 मार्च 2022 में उन्होंने अपडेट किया हुआ है, मतलब कोई पुराना डेटा नहीं है, ऐसे हम समझ सकते हैं। जो भी है एकदम अप टू डेट है। अब देखते हैं, इन्होंने कहा है रेरा पर कि उनका जो प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन था, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का तारीख जो था वो अक्टूबर 2021 में था। फिर उसको चेंज कर दिया गया और चेंज करके जून 2025 को धकेल दिया, यानी कि 4.5 साल का करीब करीब कितना होता है, 4 साल करीब करीब आगे बढ़ा दिया पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट के अंदर जो टावर्स हैं, तो टावर्स आप देखोगे तो करीब करीब सारे के सारे कंप्लीट, यानी ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम उनमें बाकी है। उनका इंटरनल वर्क जो है, कॉमन एरियाज, इंटरनल रोड्स, फुटपाथ्स, ड्रेनेज, पानी वगैरह वगैरह, तो देखो तो 100% कंप्लीट, ज़्यादातर तो सब कुछ कंप्लीट है। और उनका जो यानी इनकम्प्लीट भी अगर है तो कुछ खास इनकम्प्लीट नहीं है। उसके अंदर आप एक्सकवेशन, प्लिंथ, पोडियम्स, ये सारे देखोगे 100% कंप्लीट है। थोड़ा सा काम इधर उधर बचा है, यानी कि डोर, प्लास्टरिंग वगैरह ये सब टाइप के काम बचे हैं, स्टेयरकेस वगैरह कुछ बचे हैं, वो भी बहुत कम टावर्स में। ज़्यादातर टावर्स के आप देखोगे तो 100% कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है। लेकिन फिर भी सब कुछ कंप्लीट होने के बावजूद, अच्छा एक और बात कि उन्होंने करीब करीब सारे फ्लैट्स बेच दिए हैं एज पर रेरा। आप देखोगे रेरा के डिटेल्स में देखोगे तो रुणवाल आइरीन में करीब करीब, यानी इधर उधर छुटपुट 2-4 फ्लैट्स बचे हैं तो बचे हैं, लेकिन ज़्यादातर तो सारे के सारे फ्लैट्स बुक्ड दिखाई दे रहे हैं। ऐसे होते हुए 2025 जून का डेट क्यों दे रहे हो भाई? ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि हमारा सारा काम कंप्लीट है, उसके बावजूद हम आपको पोजेशन या बिल्डिंग को कंप्लीट हम 2025 जून में ही मानेंगे? ये क्या बात है? अच्छा, इसमें इस अजूबे में और थोड़ा एक जोड़ देता हूं मैं। 4 बिल्डिंग्स के तो सोसाइटीज भी बन चुके हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने पोजीशन भी दे दिया होगा और लोग रहने भी आ गए होंगे। हालांकि मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग्स के जो सोसाइटीज भी बन गए हैं, लेकिन शायद ओसी नहीं मिला होगा, ऐसे एक अंदाजा है। क्योंकि अगर ओसी आ गया होता ना, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया होता ना, तो ये लोग जरूर कह देते कि ये कंप्लीट हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन ओपन रखा हुआ है कि नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने सोसाइटी फॉर्म कर दिया है, 4 बिल्डिंग्स के सोसाइटीज फॉर्म किए हैं। इसमें राज क्या है, क्यों है ये, क्या कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये लोग इस तरह से अजीब काम कर रहे हैं? तो हम सारे जब पेपर्स छान मारते हैं, देखा केस है, लिटिगेशन है, तो रेरा पे कह रहे हैं कि लिटिगेशन नहीं है, कोई केस नहीं है। रेरा पे तो नो लिटिगेशन कह रहे हैं। लेकिन कंपनी के जो ये हैं इनकम्ब्रेंसेस मतलब कि लोन, यानी इसको गिरवी रख के, प्रोजेक्ट को गिरवी रख के जो लोन लेते हैं,
तो उसका जो एक सर्टिफिकेट बनता है उसको कहते हैं इनकम्बरेंसेस सर्टिफिकेट। तो जब उन्होंने इसको गिरवी रखा है 2017 में, वहां पे वो कह रहे हैं कि अर्बन लैंड सीलिंग के कुछ ऑर्डर्स थे और एक रिट पिटीशन था जिसको फाइल किया था एक इफ्तिकार यूसुफ शेख ने, और इफ्तिकार यूसुफ शेख का जो रिट पिटीशन था 2015 वाला, उसके जो ऑर्डर्स थे उनको इम्प्लीमेंट न करने की वजह से अटका हुआ होगा, ऐसे लग रहा है। 8 फ्लैट्स वो कह रहे हैं कि उस ऑर्डर की वजह से अटके हुए हैं। अब 8 फ्लैट्स, लेकिन यहाँ पे तो 11 टावर्स हैं। 8 फ्लैट्स से थोड़ी ना ये 11 टावर्स का ऑक्यूपेशन रुक जाएगा, तो ये कारण शायद नहीं हो सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है दोस्तों कि ये जो रिट पिटीशन का जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर को इन्होंने कहीं अपलोड नहीं किया है। एंड इनफैक्ट ये यूसुफ शेख ने केस भी किया था रेरा में, और रेरा ने उसके केस को डिसमिस भी किया था, लेकिन ये भी क्योंकि उसका कोई फ्लैट नहीं है। लेकिन ये यूसुफ इफ्तिकार शेख का जो उसकी याचिका थी वो ये था कि ये लोगों ने ऑर्डर क्यों नहीं अपलोड किया है। तो रेरा ने इनको डायरेक्शन भी दिया था कि आप ऑर्डर अपलोड कर दो ना, आप पूरा इन्फॉर्मेशन दो तो सही अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो हाँ कहा होगा, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि ऑर्डर अपलोडेड नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ है, और वो हमें पता चलता है एक टोटली अलग उन्होंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, एक टाइप का क्या कहते हैं एफिडेविट अपलोड किया है। टू whom so ever it may concern, we ध्रुवा वुलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये रुनवाल कंपनी का नाम है, ध्रुवा वुलन एंड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है काफी पुरानी है, 1952 की कंपनी है ध्रुवा वुलन मिल्स। अब पता नहीं रुनवाल उसको ओन करते थे या कौन ओन करता था, वो हम जानते नहीं। शायद रुनवाल ने खरीदा होगा, और यानी फ्लैट बनाने के उद्देश्य से कंपनी को खरीद लिया होगा, ऐसे मेरा अंदाजा है। एनीवे, ध्रुवा वुलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड एक एफिडेविट में कहते हैं कि उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 30 जून 2024 में कंप्लीशन होगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जब ये प्रोजेक्ट रजिस्टर किया था तब उन्होंने कहा था कि 30 जून 2024, लेकिन वो गलत कह रहे हैं क्योंकि 2021 का डेट उन्होंने यहाँ पे रेरा में डाल दिया है कि वो 2021 जैन में होगा, अक्टूबर में होगा। खैर छोड़ो, ये कह रहे हैं कि हमने डिक्लेयर किया था कि 30 जून 2024 को कंप्लीशन होगा, और जब हमने फॉर्म बी ये किया था, अपडेट किया था, तो 29 जुलाई 2017 में तो हमने कहा था कि कुछ टावर्स जो हैं 8 और 9 वो दिसंबर 2019 में बनेंगे, और दूसरे जो 2 टावर्स हैं 11 एंड 12 वो जून 2019 में बनेंगे। और अब वो कह रहे हैं, आगे चल के वो कहते हैं कि हाई राइज कमेटी का प्रॉब्लम आ गया, और हाई राइज कमेटी का जो नोटिफिकेशन वगैरह था, वो नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने निकाला था, वो नोटिफिकेशन निकला था एक क्या कहते हैं गलत समय, असमय 2018 में नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसकी वजह से इनको बहुत तकलीफ हुई, और ये नोटिफिकेशन की वजह से उनको हाई राइज कमेटी के सामने अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ा। उन्होंने किया, लेकिन ऐसे लग रहा है कि हाई राइज कमेटी ने पास नहीं किया, और इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, अथीना टावर 8, अनांके टावर 9, ब्रिजो टावर 11 एंड आर्टेमिस टावर 12, ये कंप्लीशन करेंगे, पोजीशन डेट देंगे, उन्होंने लिखा है जून 2020 का। तो जून 2020 में ये 8, 9, 11 और 12 टावर्स देने वाले हैं, मतलब दिया है, ऐसे लग रहा है। दिया भी होगा पोजीशन, लेकिन फिर भी आप रेरा में देखोगे तो 2025 का ही डेट लिखा है। इससे मेरे समझ में ये आता है कि उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, क्योंकि अगर ऑक्यूपेंसी मिला होता
तो उन्होंने ज़रूर कह दिया होता कि ये कंप्लीटेड है, हो गया। लेकिन ऐसे नहीं है, 2025 जून का डेट दे रहे हैं। यानी कि ये देखिए कि वो आपको जो लिटिगेशंस है उसके बारे में समझाते नहीं है। करेक्ट, ये हाई पावर कमेटी का भी एक लिटिगेशन ही माना जाना चाहिए। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिट पिटिशन में अगर ऑर्डर दिए हैं तो ऑर्डर भी आपको इसके ऊपर डालना चाहिए, वेबसाइट पे डालना चाहिए, लेकिन वो नहीं डाल रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे। और ये सब के बावजूद अपने अग्रीमेंट में वो लिखते हैं कि अगर कोर्ट का कोई जजमेंट आएगा हमारे खिलाफ या कोई क्लेम किया जाएगा वगैरह वगैरह, यानी कोर्ट में बेसिकली कोर्ट कचहरी का या गवर्नमेंट का कोई कुछ भी ये होता है तो उसको एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा, यानी हमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। हालांकि वो ऐसे काम करते हैं जहां पर कोर्ट कचहरी के मामले होने वाले हैं। ओके, इसके बावजूद वो कहते हैं कि नहीं, कोर्ट कचहरी का कोई ऑर्डर आया या गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आया हमारे खिलाफ तो ये हमारी गलती नहीं है और आप हमारे ऊपर केस नहीं कर सकते हो। इस तरह से उन्होंने क्लियर कट आपके अग्रीमेंट फॉर्मेट में लिख डाला है। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ से वो ये टाइप का अजीब काम कर रहे हैं जिसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो समझा नहीं रहे हैं कि हमारा बिल्डिंग तैयार है तो फिर ये कंप्लीशन का डेट इतना आगे क्यों डाला हुआ है। कोई नहीं समझा रहे हैं, कुछ नहीं समझा रहे, और आप वो नहीं चाहते हैं कि पब्लिक समझे। जितना मैं समझ सका मैंने आपके सामने रखा है। हो सकता है कि ये टाइप के डेट्स 2025 जून का जो डेट डाला हुआ है उसके पीछे कोई और राज होगा जिसको मैंने ठीक से समझा नहीं है और जो शायद रेरा पर नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं उम्मीद करूंगा कि कोई ना कोई इसके बारे में मुझे समझाए पेपर वर्क के साथ, और फिर मैं दोबारा और एक वीडियो बनाऊंगा आपको वो बात समझाते हुए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।